वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर। स्टूडेंट्स, ज्ञान बिंदु ई लर्निंग पर हमने एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच जो कि 70 दिनों का है स्टार्ट कर दिया है। आपने कभी पहले तैयारी नहीं की है या आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के चलना चाहते हैं तो इन 70 दिनों में आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से हायर कंपटीशन लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। जुड़िए हमारे साथ, हमारे साथ जुड़ जाइए और आप अपनी तैयारी को बिल्कुल शून्य लेवल से स्टार्ट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, आज का जो करंट अफेयर है वो मई और जून का करंट अफेयर चल रहा है। पिछले 2-3 लेक्चर मैंने मई जून के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट डाले हैं, प्लस साथ ही साथ मैं इसके अंदर स्टैटिक जीके भी करा रहा हूँ, तो आप दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन आज का है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम क्या थी। सबसे पहली बात, थीम बाद में बात करेंगे, पहले प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया कब जाता है। तो प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है मई 3 को। कितना? 3 मई को। कितनी मई को मनाया जाता है? 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 142। ठीक है, भारत की रैंक, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करते चलिए। एक सवाल में 4 सवाल तैयार कराऊंगा। ठीक है, मई 3 को मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, इसके अलावा भारत की जो रैंक है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में वो है 142। ठीक है, इसको टॉप किया है नॉर्वे ने। किसने किया है? नॉर्वे ने इसको टॉप किया है। नॉर्वे ने टॉप किया है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, अब बात करते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की जो जो थीम है वो क्या थी। तो इसकी थीम है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। क्या है? इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। अगला देखते हैं, हाल ही में किसे, और ये दूसरी जो दिख रही है कमिट टू डे, कमिट टू क्विट, ये है वर्ल्ड टबैको क्विट, जो वर्ल्ड टबैको डे। ठीक है, जो टबैको दिवस जो होता है उसका थीम है कमिट टू क्विट। ठीक है, और फ्रीडम इंडेक्स का फ्रीडम का क्या है? तो वह है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, रिस्टोर ऑफ अर्थ, रिस्टोर ऑफ अर्थ है अर्थ डे का। किसका है? अर्थ डे का। ठीक है, इन तीनों के मैंने आपको बता दिए। हाल ही में किसे लॉरेंस वर्ल्ड सुपर वुमेन वर्ल्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है? तो ये आपको दिया गया है बेटा नाओमी ओसाका को। ठीक है, किसको दिया गया है? नाओमी ओसाका को, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, नाओमी ओसाका कहाँ की है आपसे पूछ लेगा, तो ये कहाँ की है बेटा? जापान की है। ठीक है, और ये क्या खेलती हैं? तो ये टेनिस खेलती हैं। क्या खेलती हैं? टेनिस। क्या खेलती है? टेनिस खेलती हैं, और जापान की ये रहने वाली हैं नाओमी ओसाका, और इनको वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दिया गया है। अगला देखते हैं, लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड के पहले वुमेन था तो वो किसको दिया गया था? नाओमी ओसाका, जापान की, टेनिस खेलती थी। लेकिन लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 आदमियों में किसको दिया गया है? तो ये बेटा आदमियों में दिया गया है आपका राफेल नडाल को। किसको? राफेल नडाल। और ये भी कहाँ से हैं? ये क्या करते हैं? टेनिस खेलते हैं। ठीक है, क्या खेलते हैं? टेनिस खेलते हैं। अगला देखते हैं, भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है जो विश्व के 44 देशों में फैल चुका है। इसे WHO ने नाम दिया है, तो इसे WHO ने नाम दिया है B1617। ठीक है, B1617 एक भारत में मिला वेरिएंट है जो कि बहुत सारे देशों में फैल चुका है। कोविड-19 का सबसे पहला मरीज कहाँ मिला था? तो कोविड-19 का सबसे पहला मरीज विश्व में जापान में मिला था। कहाँ पे? चीन में मिला था। और कहाँ पे मिला था? चीन में मिला था, वुहान में। वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत में पहला जो मरीज था वो मिला था हमारा केरल में। ठीक है, चलिए, हाल ही में वनराज भाटिया का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वनराज भाटिया जो थे वो आपके संगीतकार थे। ठीक है, कौन थे? संगीतकार थे। चलिए अगला देखते हैं, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थानों की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध किस राज्य से है? भेड़ाघाट और लमेट घाट कहाँ है आपके? तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? भेड़ाघाट, लमतेड़ घाट। ठीक है, लमेत घाट ये कहाँ पर है? आपके मध्य प्रदेश में है, और इनको विश्व धरोहर की सूची में, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में जो है डाला गया है। अगला, प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस आपका 8 मई को मनाया जाता है।
ठीक है। हाल ही में रंगास्वामी कौन सी बार पुदुचेरी के पुदुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? तो जो रंगास्वामी जी हैं वो पुदुचेरी के चौथी बार सीएम बने हैं। ठीक है, पुदुचेरी के चौथी बार सीएम बने हैं। और याद रखिएगा एक चीज़ और, पुदुचेरी और दिल्ली इस समय ऐसी दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें क्या होता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर भी हो जाएगा। ठीक है, जब उसमें मुख्यमंत्री बनेगा तब। हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ, वह कौन थी? तो अभिलाषा पाटिल जो थी वो अभिनेत्री थी। अभिलाषा पाटिल कौन थी? अभिनेत्री थी, उनका निधन हो गया। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? तो सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन है? भारत। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रेषण मतलब यहाँ से सबसे ज़्यादा लोगों ने दूसरे देश में गए हैं काम करने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। ठीक है, कौन है? M.K. स्टालिन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने वाले रिकॉर्ड व्यक्ति कौन है? किसने सबसे सर्वाधिक बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है? तो हैं कामी रीता थोरपा। कामी रीता थोरपा ये सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। हाल ही में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी है? बच्चे को पता है, तो कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है, पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की तीसरी बार सीएम बनी है। ठीक है, अगला देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान, तो अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान जो मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को मिला है। ये पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक पहले हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे। कहाँ से आते हैं रमेश पोखरियाल निशंक? तो रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से आते हैं। ठीक है, उत्तराखंड से आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। या इनकी लोकसभा भी पूछ सकता है ना, तो आप बता दीजिएगा। लोकसभा हरिद्वार गुजरात, हरिद्वार उत्तराखंड। अगला देखते हैं। हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो मार्क सेल्वी ने जीता है। किसने? मार्क सेल्वी ने। अगला देखते हैं। विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मई महीने के पहले मंगलवार को। विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। अगला देखते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो, ठीक है, नॉर्थ अलायंस ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है, ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है? तो डिफेडर यूरोप 21 का जो शुभारंभ है वो अल्बानिया में हुआ है। ठीक है, अल्बानिया में हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नए कार्यकारी अध्यक्ष जो आपके बने हैं वो आपके बने हैं प्रफुल्ल चंद्र पंत। कौन? प्रफुल्ल चंद्र पंत। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 4 मई 2021 को वर्चुअल रूप से G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक किस देश में संपन्न हुई? तो यह आपका संपन्न हुई इटली में। कहाँ पर बेटा? इटली में। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी थिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? थिसारा परेरा कहाँ से हैं? तो श्रीलंका से हैं। ठीक है, थिसारा परेरा कहाँ से हैं? तो श्रीलंका से हैं। जितने भी डिसल्वा, ठीक है, इस तरीके के नाम होते हैं वो सारे कहाँ से होते हैं? मलिंगा, इस तरीके के नाम जो है श्रीलंका से ही होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में विक्रमजीत कंवरपाल का निधन हुआ, वो कौन है? तो विक्रमजीत कंवरपाल जो है वो अभिनेता थे। कौन थे? अभिनेता थे विक्रमजीत कंवरपाल। अगला देखते हैं। हाल ही में बीपी कानूनगो की जगह आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो बीपी कानूनगो के जगह पर जो नए गवर्नर बने हैं वो बने हैं डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर। कौन? टी रविशंकर। अगला देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो मैंने आपको बताया ही था, ये 3 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 मई को मनाया जाता है। भारत की रैंक कितनी है? तो 142 रैंक है। हाल ही में किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम ORS की शुरुआत की है? तो ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसकी तरफ से शुरुआत की गई है? भारतीय नौसेना। कहाँ से? भारतीय नौसेना की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 मई को। ठीक है, 2 मई को विश्व हास्य दिवस। अगला देखते हैं। किस राज्य द्वारा ताज़ी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? मोमा, मणिपुर के द्वारा। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ आपको सभी करंट अफेयर्स के वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आ रहे होंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो एग्जाम्स में आने वाले होते हैं। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ाने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। स्टूडेंट्स, हमारा जो चैनल है वो बिल्कुल अभी नया है, तो प्लीज़ 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 अभी हमारे चैनल को लोगों तक पहुँचने में मदद कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।